आयुष तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीवी फार्मेसी में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, छोटे बच्चों की सभी दवाइयां और उसका उपयोग के बारे में। पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ अगर आप हाउस वाइफ, अगर आप मदर हैं, तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आज की वीडियो। क्यों बेनिफिशियल होने वाला है, हम वीडियो में आपको बताएंगे। बताएं से पहले आपको ये जरूर आपको पता होना चाहिए, अगर आप मदर हैं और अगर आपका बच्चा बीमार हो जाता है, घर पे दवाइयाँ पड़ी हैं, तो कौन सी दवाई किस काम में आती है, आपको अगर नहीं पता है तो आज इस वीडियो में जानेंगे। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकी क्लिनिक वाले मेडिकल स्टूडेंट के लिए और मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बच्चों की हेल्थ से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर बच्चों को बुखार हो रहा है, अब बच्चों को दर्द है, तो बुखार और दर्द की दवाई हम बात करें। देखो, बच्चा जैसे बुखार है, छोटा बाबू है, अभी बीमार है, अब बुखार हो गया, उस कंडीशन में कौन सी दवाइयाँ हमें देनी चाहिए। तो सबसे पहले दर्द की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, दर्द बुखार दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको बच्चों को बुखार भी है, दर्द भी है, तो सबसे अच्छा हमारा जो सिरप है उसका नाम है आइबुप्रोफेन। ठीक है, आइबुप्रोफेन एक ऐसा सिरप है जिसका हम दर्द में, बुखार में और हल्का इन्फ्लामेशन है तो उसमें भी हमारा ये ठीक हो जाता है। तो आइबुप्रोफेन एक ऐसा सिरप है जो कि हमारा बुखार में भी होता है, यूज होता है, पेन में भी होता है, मतलब दर्द में होता है, और इन्फ्लामेशन सूजन में भी यूज किया जाता है। आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, आइबुप्रोफेन का सिरप। ठीक है, ये ओरल सस्पेंशन होता है। अगर डोज की बात करें कि बच्चों को कितना देना है, खुराक कितने मात्रा में देना है, अगर बच्चा 1 से 5 साल के अंदर है, ठीक है, अगर बच्चा 1 से 5 साल के अंदर है, तब तो उसको हमें देंगे 3 दिन, दिन में 3 बार 5 ml देंगे। ठीक है, टीडीएस ट्राइस डे। ठीक है, ट्राइस डे, दिन में 3 बार देंगे। कितना कितना देंगे, 5-5 ml 3 बार देंगे। अगर बच्चा 5 से 10 साल के बीच में है तो हम उसको 10 बार, सॉरी 10 ml देंगे, दिन में 2 बार, सुबह शाम। ठीक है, बीडी। अब ये जो जनरल नॉन मेडिकल है या नॉन फार्मेसी स्टूडेंट है, तो उनको टीडीएस बीडी की पता नहीं होगा, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये बिना डॉक्टर के परामर्श के अनुसार आपको नहीं लेना है। ठीक है, टीडीएस मतलब होता है दिन में 3 बार, बीडी मतलब होता है दिन में 2 बार। ठीक है, ओडी मतलब दिन में 1 बार। अब बात करेंगे पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एंड मेफेनिक एसिड एक ऐसा दवाई है, ऐसा मेडिसिन है, जिसका उपयोग हम कहाँ पे करते हैं, हाई फीवर, अगर बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है और पेन भी होता है, तो उस कंडीशन बच्चे को हम कौन सा देंगे। मेफ्टर पी डीएस के नाम से एक सिरप आता है, जो कि बहुत ही अच्छा सिरप है, जिसके अंदर पैरासीटामोल, मेफेनिक एसिड, सेंसेशन दोनों हमारा मिला होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिरप है। अगर बच्चों को बुखार आ रहा है, ठीक है, तो बच्चे को बुखार आ रहा है और दर्द भी हो रहा है और बुखार बहुत ज़्यादा है, 100 पार है बुखार, तो उस कंडीशन में हम इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं, इस सिरप का यूज कर सकते हैं। डोज कितनी देनी है, तो 6 से 12 साल, 12 महीने का अगर लड़का है तब तो 2.5 ml देने हैं दिन में 3 बार। अगर 1 से 10 साल के बीच में है तो 5 ml देने हैं दिन में 10 बार। ये बच्चों के एज पे डिपेंड करता है डोज, इसलिए जितनी भी दवाई आपको हम बताएंगे तो इसमें बिना डॉक्टर के परामर्श के अनुसार कोई भी दवाई आपको खुद से नहीं लेना है। ठीक है, डॉक्टर से फोन करके डॉक्टर के परामर्श लेके तभी जरूर बच्चों को पिलाएं। पैरासीटामोल सिरप, अब ये कहाँ पे यूज होता है, पैरासीटामोल सिरप जो होता है उसका भी जो यूज है वो फीवर और पेन में ही यूज किया जाता है। नॉर्मली ये हमने सुना है कि अगर बुखार होता है तो बच्चों को पैरासीटामोल दिया जाता है, किसी को बड़े को भी बुखार होता है तो पैरासीटामोल टेबलेट्स दिया जाता है। तो पैरासीटामोल बहुत ही अच्छा है हमारे एंटीपायरेटिक ड्रग, जो कि बुखार को कम करती हैं। ठीक है, दर्द बुखार दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। डोज कितनी देनी है, 6 से 12 महीने, मतलब 1 साल के अंदर बच्चा आता तो 2.5 ml दिन में 3 बार, 1 से 10 साल है तो दिन में 3 बार देंगे हम 5 ml। ठीक है, तो डोज हमेशा डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही दिया जाएगा। अब बात आती है खांसी, जुकाम और एलर्जी की दवाई। अगर बच्चों को खांसी है, जुकाम है, एलर्जी हो गई है, नाक बह रहा है, तो उस कंडीशन में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में हम चलिए बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक छोटा बच्चा है, उसका भी जुकाम हो गया है, और एक छोटी बच्ची है, दोनों को। ठीक है, अब इस कंडीशन, ऐसे कंडीशन आती है तो हम किस तरीके से मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले सेट्रिजिन। सेट्रिजिन एक ऐसा सिरप होता है जिसका यूज हम करते हैं इचिंग में,
रेशेस दाने दाने हो जाते हैं, स्नीजिंग ज़्यादा छींक आती है, ये इंसेक्ट बाइट कुछ जैसे मच्छर वच्छर काट लेते हैं, उस कंडीशन में कोई एलर्जी होती है तो हम बच्चों को सिट्रीजिन सिरप, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सिट्रीजिन सिरप हम दे सकते हैं। बच्चा अगर 1 से 10 साल के बीच में तो 5 ml BD दिन में 2 बार देते हैं। तो ये एक, जैसे बच्चा 7 ml का है, सॉरी 7 साल का है, तो उसको हम कितना देंगे, 5 ml हमने भी बताया, तो ऐसा नहीं है, आप उसमें बढ़ा भी सकते हैं। 10 साल का है तो थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, अगर 3 साल का है तो इसमें कम भी कर सकते हैं। तो ये डोज जो हमेशा डॉक्टर के अनुसार लेना है। बाकी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है सिट्रीजिन, जो कि हमारा कहाँ पे, इचिंग में, रेसेस में, और सॉरी, रेसेस जो होते हैं हम किस, जैसे देखो दाग धब्बे होने लगते हैं, या देखो दाने दाने निकलने लगते हैं बच्चों पे, तो उस कंडीशन में दे सकते हैं, छींक में और इंसेक्ट बाइट में। अब फेनरामाइन वैलेट, जो फेनरामाइन वैलेट जिसको एविल, बहुत ही फेमस है एविल के नाम से, ठीक है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन, कि कुछ भी एलर्जी कर जाता है, किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है, ठीक है, कोई रिएक्शन हो जाता है, तो एवी फेनरामाइन एक ऐसी टैबलेट होती है, ऐसा सिरप होता है कि जो कि तुरंत ठीक कर देता है। इसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बॉडी इचिंग, पूरे शरीर में कहीं भी आपको इचिंग हो रही है, इंसेक्ट बाइट में, और कोई मेडिसिन एलर्जी हो जाती है। अब मेडिसिन एलर्जी की बात किया जाए, अगर कोई गलत दवाई खिला दी है अपने बच्चों को, कोई गलत दवाई खिला दिया है, और खिलाने के बाद उसको बॉडी में कुछ अलग से रिएक्शन कर रही है, ठीक नहीं हो रहा है, बॉडी में पूरा लाल लाल जगह जगह हो रहा है, नीला नीला हो जा रहा है, कुछ दाने जैसे होते जा रहे हैं, या कुछ धब्बे धब्बे दिख रहे हैं, अगर कोई बॉडी में रिएक्शन करती है, कोई दवाई आपने गलत खिला दी है या गलत खा लिया है, एक्सपायरी दवाई खा ली है, उस कंडीशन में आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली है। तो आप अपने घर में एविल जरूर रखें, डॉक्टर परामर्श परामर्श के अनुसार, डॉक्टर के बिना पूछे आप नहीं दे सकते, लेकिन अपने घर में जरूर रखिए, कभी भी ये काम आपको आ सकता है। डोज कितना देना है, 1 से 6 साल का अगर बच्चा है तो 5 ml ओडी दिन में एक बार ही देना है आपको बस। सॉल्वेंट कोल्ड एएफ एक ऐसी सिरप है, सॉल्वेंट कोल्ड एएफ, जो कि हमारा कहाँ भी यूज करता है, खांसी है, जुकाम है और नाक से पानी है, तीनों में काम करता है, ठीक है, कफ, कोल्ड एंड रनिंग नोज, ये बहुत ही अच्छा, ये भी मेडिसिन है। सॉल्वेंट कोल्ड जैसे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कैसे रैपर में आता है हमारा, ये बॉक्स में आता है, ठीक है, छोटे से डब्बे में आता है कार्टून के, और सेकेंडरी पैकेजिंग, पहली पैकेजिंग जो होती है ये प्लास्टिक का बॉक्स होता है, ठीक है। डोज कितना देना है, 3 से 6 महीने का बच्चा है तो 1.5 ml देना है दिन में 2 बार, 6 से 12 महीने का बच्चा है तो 2.5 ml देना है दिन में 2 बार, और 1 से 10 साल का है 5 ml दिन में 2 बार देनी है। मोन्टेक एलसी, मोन्टेक एलसी ये भी बहुत एक अच्छा सिरप है, ठीक है। मोन्टेक एलसी कहाँ यूज करते हैं, एलर्जी में, कफ एंड कोल्ड में और रनिंग नोज में, जैसे खांसी हो जाती है, ज़्यादा कोल्ड हो जाता है, एलर्जी भी हो रही है, नाक से पानी भी आ रहा है, उस कंडीशन में हम कौन सा दे सकते हैं, मोन्टेक एलसी सिरप, ठीक है। कितना डोज में देना है, 1 से 2 साल का बच्चा है तो 3 ml देना है दिन में 2 बार, 2 से 10 साल का बच्चा है तो 5 ml देना है दिन में 2 बार, ठीक है। तो मोन्टे कैल्सी जैसे आपको स्क्रीन पे ये देख रहा होगा, बहुत ही अच्छा ये मेडिसिन माना जाता है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं उल्टी की दवाई। अब जैसे बच्चा उल्टी करने लगा, नॉर्मली अगर उल्टी कर रहा है तब दवाई नहीं पिलाना है, जैसे कि आपने दूध पिलाया और बच्चा उल्टी कर दिया, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, अगर आप दूध पिलाते हैं और बच्चे की कंडीशन सही नहीं होती, जो पोजीशन है बच्चों को किस पोजीशन में, आपको बच्चे के सर को हल्का से उठा के तब दूध पिलाया जाता है। आप बच्चे का सर नीचे झूल रहा है, आप बोतल उसके मुंह में डाले पड़े हैं और तब पिलाए, और अगर बच्चा उसके मुंह में, पेट में ना जाके अगर बाहर निकाल दिया तो ये उल्टी नहीं माना जाता है, इस कंडीशन में आप दवाई नहीं पिलाएंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर 2-3 बार करता है तो नहीं, अगर ज़्यादा उल्टी आती है पेट में जाने के बाद, अगर पेट से निकल के आ रही है उल्टी, उस कंडीशन में आपकी उल्टी मानी जाती है, और उस उल्टी की दवाई चलिए हम बात आते हैं, किस दवाई को आप उस टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ओंडेम सेट्रॉन जो है, जो एक ऐसी मेडिसिन है जो कि सिर्फ वोमिटिंग के लिए ही यूज की जाती है। ओंडेमोसेट्रॉन बच्चों के लिए और बड़ों दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों के लिए सिरप यूज किया जाता है, बड़ों के लिए टैबलेट्स यूज किया जाता है। हम यहाँ सिर्फ बच्चों की बात कर रहे हैं। डोज कितना लेना है, 6 से 12 महीने का अगर बच्चा है तब 2.5 ml लेना है दिन में 2 बार। कितना लेना है, दिन में 2 बार लेना है। अगर 1 से 5 साल का बच्चा है, हमने 6 से 12 महीने का है तो 2.5 ml 2 बार, अगर 1 से 5 साल का है तो 2.5 ml 2 बार तो है। हम इसको टीडीएस भी दिन में 3 बार कर सकते हैं टीडीएस, और
एज के अनुसार हम इसको डोज को भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डोज को भी हम इसको 5 ml कर सकते हैं। 1 से 5 साल का बच्चा है जिसको हम 5 ml कर सकते हैं, 4 ml कर सकते हैं, बच्चे के एज के हिसाब से दे सकते हैं। अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाइए टेलीग्राम पे सर्च करिए, अदरवाइज पीवी फार्मेसी आपको ये वाला लोगो मिलेगा यहाँ से। ठीक है, ये वाला आपको लोगो दिखेगा, आप इस पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पीडीएफ इजली अवेलेबल हो जाएगा। डाइफेनहाइड्रिनेट, ठीक है, डाइमेनहाइड्रिनेट। अब डाइमेनहाइड्रिनेट कहाँ पे यूज किया जाता है? नोजिया वोमिटिंग स्पेशली इसीलिए होता है कि जैसा जी मचला रहा है या वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, उस कंडीशन में हम देते हैं डाइ डाइमेनहाइड्रिनेट। ठीक है, हाइड्रिनेट जो ऐसी मेडिसिन होती है जो कि स्पेशली वोमिटिंग और नोजिया के लिए ही दिया जाता है। डोज कितना देना होता है? 6 से 12 महीने का है तो 2.5 ml देना है, और अगर उससे बाद है 1 से 5 साल के बाद है, 1 से 5 साल 7 साल है, तो उसके हिसाब से डोज हम बढ़ा सकते हैं। 5 ml लेंगे दिन में 2 बार, सुबह और शाम। ठीक है, खाने के बाद इसको आपको नहीं देना। अगर बच्चा खाली पेट है, उल्टी, तो उस कंडीशन में आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आती है डोमपेरिडोन। अगर डोमपेरिडोन भी बहुत अच्छा माना जाता है। डोमपेरिडोन खांसी और उल्टी और नोजिया मतलब जी मचलाने के लिए बहुत ही अच्छा फेमस दवाई होती है। ठीक है, आप इसको यूज कर सकते हैं। तो डोमपेरिडोन ऐसी मेडिसिन है जिसका हम यूज करते हैं वोमिटिंग और नोजिया दोनों में। आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, वोमिटिंग एंड नोजिया के लिए ये अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। डोज कितना आपको देना है? 6 से 12 महीने का अगर बच्चा है तो आपको 2.5 ml बीडी देनी है। उसके बाद अगर बच्चा है 1 साल से बाद है, 1 साल से बाद वाले बच्चों को 5 ml दिन में 2 बार डोज बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर्स की परामर्श के अनुसार आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब आती है एंटीबायोटिक दवाई कि बच्चों के लिए भी एंटीबायोटिक कौन सा बेहतर होता है और अच्छा माना जाता है। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो बच्चे की सभी दवाइयाँ उसके अंदर प्रेफर की जाती हैं, दवाई के साथ हम एंटीबायोटिक जरूर देते हैं। चाहे बुखार भी हो तो उसके साथ भी देखो डॉक्टर एंटीबायोटिक दवाई देती है। तो चलिए कौन सी एंटीबायोटिक्स दवाई बच्चों के लिए होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्लेवम। क्लेवम एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो कि हमारे ईयर इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन या टॉन्सिल अगर हो जाता है तो क्लेवाम बहुत ही अच्छा माना जाता है। ईयर इन्फेक्शन जैसे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कान से वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, या कुछ अनदर थिंग हो गई, चेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, खांसी आ रही है, उस कंडीशन भी हम दे सकते हैं। या टॉन्सिल हो जाता है तो उस कंडीशन में भी हम क्लेवाम देते हैं। क्लेवाम में क्या होता है? एमॉक्सिसिलिन होता है और पोटेशियम क्लेविलिनेट होता है, ये दोनों इसके अंदर मिले होते हैं। डोज कितना देना है? हमारे 6 से 12 महीने के बच्चा 2.5 ml बीडी देना है। उसके बाद 1 साल के ऊपर है अगर तो 5 ml सुबह शाम बीडी देना है। जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स का क्या नाम है? हमारा ओफ्लॉक्सासिन ओरल सस्पेंशन। जेनफ्लॉक्स क्या है? ब्रांड नेम है। ये कहाँ पे यूज किया जाता है? लंग्स इन्फेक्शन में। ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन क्या होता है? जैसे खांसी आ रही है, ठीक है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन हो गया, या कोई ईयर इन्फेक्शन कान में हो गया, या कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया, रिसेसेस हो गए, या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उस कंडीशन में जो एंटीबायोटिक्स दिया जाता है वो हमारा क्या है? ओफ्लॉक्सासिन, जिसका ब्रांड नेम हमारा जेनफ्लॉक्स। डोज कितना देना है? 6 से 12 महीने का तो 2.5 ml, उसके बाद हमारा है तो 5 ml। ठीक है, तो ये डोज क्या है हम बढ़ा और घटा सकते हैं बच्चे के कंडीशन और बच्चे के एज के अकॉर्डिंग। अगर दोस्तों आप मेडिकल स्टूडेंट्स है या प्रैक्टिशनर है या डी फार्मा बी फार्मा कर रहे हैं तो आपके लिए पीवी फार्मेसी ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें डेली लाइव क्लासेस होता है, सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, फ्री डेमो क्लासेस होता है, और स्पेशल जो बैक बच्चे हैं या जो पुअर बच्चे हैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए भी पूरे हेल्प करेगा हमारे पीवी फार्मेसी है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आप यहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं अगर डी फार्मा बी फार्मा वाले आप हैं तो। चलिए आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला कौन सा वीडियो होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।